ये हम देखते हैं विमा को कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो विमा को कैसे निकाला जाता है आइए हम देखते हैं। तो भौतिक राशि, विमा को निकालने से पहले आप भौतिक राशि के बारे में जान लीजिए। जैसे वह राशि, यहाँ पर लिखे राशि के पद में व्यक्त, मतलब क्या कि वह राशि जिसको राशि के पद में व्यक्त कर सके, मैंने वह सब राशि जिसको राशि के पद में व्यक्त कर सके उसे भौतिक राशि कहते हैं। जैसे द्रव्यमान को एम कहते हैं, लंबाई को लेंथ कहते हैं, समय को टी कहते हैं, धारा को एम्पियर कहते हैं। ठीक है, अब आइए कि बीमा क्या है। अब हम इसके बाद क्या देखेंगे, बीमा क्या है, बीमा क्या है। तो देखिए अब इसके बाद क्या देखेंगे, बीमा क्या है। तो MLTA मतलब क्या, द्रव्यमान, लंबाई, समय और धारा को घात के रूप में, घात मतलब क्या होता है, स्क्वायर, स्क्वायर वर्ग, वर्ग वो वर्ग होता है, घात माने घात के रूप में लिखना है उसे ही बीमा कहलाता है। मतलब बीमा किसे कहते हैं, MLTA। जैसे हम बोलते हैं 2 के पावर 2, तो ये बोलेंगे क्या, इसका घात कितना है, तो 2 है। घात मतलब क्या, इसका पावर 2, ऊपर कितना छिपा है, तो 2। हम बोलेंगे 5 के पावर 6, तो पावर में क्या है, 6, तो हम 6 क्या है, घात है। तो उसी तरह बोलेंगे MLTA, इसको क्या बोलेंगे, द्रव्यमान, लंबाई, समय, टी, इसी को हम लिखते हैं, उसी को क्या कहते हैं, बीमा कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम थोड़ा सा एक बेसिक रूल ये जान गए और एक बेसिक रूल ये जान जाएंगे, और तीसरा बेसिक रूल पर आपका बीमा जो कि लिखना कैसे है ये पता चल जाएगा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं बेसिक रूल। जैसे क्षेत्रफल है तो हम क्या बोलते हैं, लंबाई और चौड़ाई। क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं, लंबाई और चौड़ाई। लंबाई को हम क्या बोलते हैं, L, ठीक है, लेंथ, और चौड़ाई को क्या बोलते हैं, L, लेंथ हो जाएगा। तो लेंथ गुने लेंथ, तो लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह आयतन तो क्या बोलते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तो तीनों लंबाई के अंदर आता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं। तो L गुने L क्या होगा, L के पावर Q, क्या कि 3 गो L है, इसी के लिए L के पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, घनत्व M/V, M क्या है, तो M बोलेंगे, M को हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान बोलते हैं। V को क्या बोलते हैं, हम V को बोलते हैं वेग, V को क्या बोलते हैं, वेग। ठीक, M को उसी तरह लिखेंगे, और V मतलब क्या होता है, वेग होता है, और वेग को हम क्या कहते हैं, L के पावर Q बोलते हैं, L के पावर Q। ठीक है, तो बोलेंगे क्या, MLQ। ठीक है, उसी तरह वेग क्या होता है, विस्थापन बट्टा समय होता है। तो विस्थापन को क्या लिखते हैं, S लिखते हैं, समय को क्या लिखते हैं, T लिखते हैं। अब S मतलब क्या होता है, विस्थापन में क्या होता है, लंबाई होता है, तो L से लंबाई को लिखते हैं, और समय T का T होता है। अब L है और यहाँ पर T है, तो देखिए जो घर में रहता है ना, हर में उसको अंश में ले जाते हैं, तो उसको आ जाता है -1 हो जाता है, क्या होता है, LT-1। ठीक है, T-1 ई अगर बट्टा में है और इसको हम अगर ऊपर लेके जाएं, अंक जो नीचे है उसको ऊपर लेके जाएं, ऊपर ले जाएंगे तो 1 -1 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह फिर हम आगे आइए आपको दिखाते हैं चाल को क्या लिखते हैं, दूरी बट्टा समय। अब दूरी को क्या बोलते हैं, लंबाई। दूरी का चीज में नापा जाता है, लंबाई में नापा जाता है, समय में नहीं ना नापते हैं हम, उसको लंबाई में नापते हैं। तो L बट्टा समय को क्या बोलते हैं, T बोलते हैं। अब देखिए L और T हो गया, अब L का L हो गया, और T जो नीचे है, अब हम इसको ऊपर ले जाएंगे, तो हम बोलेंगे जो चीज़ है नीचे उसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, T और -1। ये नियम जान लीजिएगा, जो चीज़ नीचे हर में है और उसको ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको बताते हैं, यहाँ पर S है और यहाँ पर क्या है, S के पावर 2 है। ठीक है, अगर हम बोलेंगे S और S है, इसको हम अगर ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, S के पावर -2, इस तरह हो जाएगा। ठीक है, S के पावर -2। उसी तरह यहाँ समझिए L है और ये बट्टा में क्या है, T है। अब L है और T को ऊपर ले जाएंगे तो T-1। ठीक है, उसी तरह फिर क्या करेंगे, त्वरण क्या कहते हैं, तो वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर मतलब क्या, माने वेग में चेंजिंग, माने चेंज हो रहा है, वेग क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब बट्टा समय, अगर वेग में चेंज आएगा और समय और कुछ समय लगेगा, उसी को क्या कहेंगे, त्वरण कहेंगे। तो उसको हम वेग को काची में लिखते हैं तो V में लिखते हैं, समय को काची में लिखते हैं तो T में लिखते हैं। अब यहाँ पर समझिए, अब वेग बराबर क्या होता है, तो बोलेंगे LT-1। वेग बराबर क्या होता है, यहाँ दिखाएं, वेग बराबर क्या होता है, LT-1। अब देखिए LT-1, तो इसी को यहाँ ला के रख दीजिए, और T का T हो गया। अब देखिए यहाँ पर L है और T के पावर -2 कैसे हुआ, तो यहाँ पर आइए हम समझाते हैं। तो L हो गया और यहाँ T-, ठीक है, और ये T को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, LT-1, और T को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो T-1। तो अब देखिए यहाँ पर L हो गया और T-2 कैसे हुआ, तो हम जानते हैं कि A के पावर M गुने A के पावर N बराबर क्या होता है, A के पावर M + N।
देखिए ए बराबर है, उसी तरह यहाँ टी बराबर है। अब टी बराबर तो दोनों को क्या हो रहा है, जुट जा रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, दोनों क्या हो रहा है, जुट जा रहा है। उसी तरह हम क्या करेंगे, टी माइनस 2, इस तरह करके ये बन गया। ठीक है। आवेश क्या होता है, क्यू बराबर ए टी, क्या है, विमा है, और क्यू बराबर धारा गुने समय। धारा को ए बोलते हैं, समय को टी बोलते हैं। ठीक है। धारा ए हो गया एम्पियर, यहाँ पर धारा ए लिखे हैं, और यहाँ पर समय क्या लिखे हैं, टी लिखे हैं। देखिए यहाँ पर समय को क्या लिखे हैं, टी लिखे हैं। अब इसी तरह हम आके इसको बेसिक जो ये रूल है इसको देख लेंगे, तो ये ऑटोमेटिक ये समझ में आ जाएगा। ठीक है। ये बेसिक हो गया, एक ये बेसिक हो गया, एक ये बेसिक हो गया, और हम अब अगर ये देख लेंगे तो बीमा हम लोग का खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो आइए देखते हैं। एफ मतलब क्या होता है, बल होता है। एम मतलब क्या होता है, द्रव्यमान होता है। ए मतलब क्या होता है, त्वरण होता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर त्वरण होता है, तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुने त्वरण होता है। अब देखिए एम, द्रव्यमान को क्या चीज में लिखते हैं, तो एम में लिखते हैं। अब त्वरण, तो त्वरण का आपको निकालना नहीं पड़ेगा यहाँ पर कि किस तरह निकलेगा, वो नहीं, हमको त्वरण का याद करना पड़ेगा कि त्वरण का बीमा क्या होता है। तो त्वरण का बीमा हम यहाँ से आके देख लेंगे। यहाँ पर देखिए त्वरण का बीमा, देखिए यहाँ पर त्वरण का बीमा यहाँ पर है। त्वरण का बीमा एल टी माइनस 2, तो एल टी माइनस 2 है यहाँ से त्वरण का बीमा। वही ना बोले ये बेसिक है, और ये क्या है, इससे थोड़ा सा हार्ड है। ठीक है। ये सबसे बेसिक है, उससे थोड़ा सा हार्ड है, ये सबसे हार्ड है। ठीक है। तो देखिए ये जो त्वरण है एल टी माइनस 2, तो एल टी माइनस 2 लिख देंगे। अब एम एल टी माइनस 2 बन गया बल का, तो बल का क्या होता है, एम एल टी माइनस 2। ठीक है। देखिए उसी तरह कार्य बराबर बल गुने विस्थापन होता है। अब कार्य बराबर बल गुने विस्थापन होता है, तो बल है यहाँ पर बल। अब बल का क्या होता है, बल, तो बल का हम यहाँ से आपको बताया है कि एम एल टी माइनस 2, तो एम एल टी माइनस 2 लिख देंगे। विस्थापन, तो विस्थापन को क्या बोलते हैं, एल। विस्थापन को लिखे हैं यहाँ पर, आपको हम कहाँ पे लिखे हैं, विस्थापन का कहीं लिखा, विस्थापन को हम कहाँ लिखते हैं, एल लिखते हैं, एल। यहाँ पर देखिए हम समझा रहे थे ना, विस्थापन एस, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे। विस्थापन का लिखेंगे एस होता है, यहाँ पर एल लिखेंगे, क्या कि विस्थापन में क्या आता है, लंबाई आता है, तो एल समझ में आ गया। काहे के लिए एल लिखे हैं, तो लंबाई है, इसलिए हम एल लिखे हैं। ठीक है। अब देखिए एम, अब यहाँ पर देखिए टी है, अब टी में गुना करेंगे तो टी के पावर 2 आ जाएगा। सॉरी एम है और यहाँ पर एल है, तो एल में गुना करेंगे क्या हो जाएगा, एल के पावर 2 हो जाएगा, और टी माइनस 2, जैसे एल है और गुने एल, तो एल के पावर 2। ठीक है। उसी तरह भी बराबर डब्लू बट्टा क्यू। भी क्या है, तो बोलेंगे वेग है। डब्लू क्या है, बोलेंगे कि कार्य है, और क्यू क्या है, आवेश है। अब देखिए भी बराबर अब देखिए डब्लू है यहाँ पर, तो डब्लू मतलब क्या होता है, कार्य। यहाँ पर कार्य लिखे, कार्य का बीमा क्या होता है, तो एम एल के पावर 2 टी माइनस 2, तो इसको ले जाके यहाँ पर पुट कर देंगे। क्यू मतलब क्या होता है, आवेश का बीमा क्या होता है। अब आ जाएंगे यहाँ पर बेसिक वाला में, इससे जो इससे नीचे वाला होता है बेसिक, उसमें आ जाएंगे जो बेसिक अभी हम पढ़े हैं। तो ये देखिए क्यू बराबर ए टी, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ए टी हो जाएगा। अब देखिए एम एल टी माइनस 3, कैसे टी नया है, तो देखिए माइनस यहाँ पर टी के पावर माइनस 1 है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला फार्मूला बताए थे, ए के पावर एम गुने ए के पावर एन, तो क्या हो जाएगा, ए के पावर एम प्लस एन होता है। उसी तरह एम एल टी के पावर 2 टी के पावर माइनस 3 और ए माइनस 2, ये दोनों ऊपर चल जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, समझ रहा है। और ये क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, टी के पावर 2 और टी के पावर 1, तो क्या हो जाएगा, टी के पावर 3। इस तरह करके हम इसका बीमा निकाल देंगे। मतलब कि पहले हमको क्या समझना होगा, पहले हमको भौतिक राशि के बारे में जानना होगा, फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप क्या समझना होगा, उससे थोड़ा बेसिक के बारे में जानना होगा, कुछ बेसिक मतलब क्षेत्रफल का बीमा क्या होगा, तो एल के पावर 2 होगा। आयतन का बीमा क्या होगा, एल के पावर 3 होगा। घनत्व क्या होगा, एम एल के पावर 3 माइनस 3 होगा। इस तरह करके हम इस सब बेसिक जो होगा रूल 2 में हम लोग समझ लेंगे। मतलब रूल 1 में क्या करना है, इस सब भौतिक राशि के बारे में जान लेना है। रूल 2 में क्या करना है, बेसिक के बारे में जान लेना। और रूल 3 में जो क्या करना है, 3 में जो हम लोग को रूल देखना है वो क्या है, सब बीमा निकालने का। बीमा कैसे निकलेगा, यही सब निकालने का हम लोग को देखना है। ठीक है, जो कि हम आपके सामने ये बता दिए।